किसानों को लेकर दिल्ली के लोग क्यों हैं इतने बेपरवाह। देश में किसान पिछले 8 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन किसान कानून के उन 3 बिलों के खिलाफ है जिसमें समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को शामिल किए जाने की मांग है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध है और तीसरा पराली को जलाने पर सजा के प्रावधान को हटाने को लेकर है। इसके अलावा भी किसानों की मांगे हैं जिसमें खरीद से जुड़ा मुद्दा तो है ही, साथ ही बड़े उद्योगपतियों के द्वारा मनमाफिक फसल की खरीद शामिल है। अब बात दिल्ली की। दिल्ली में किसान पिछले 8 दिनों से धरने पर हैं। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस ने अभी तक किसानों को दिल्ली के बाहर ही बड़ी बड़ी कांटेदार बैरिकेडिंग और सड़क खोदकर किसानों को रोका हुआ है, जबकि किसान सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली से 20 किलोमीटर पहले सड़क के एक तरफ धरने पर हैं। नोएडा में एंट्री एक तरफ से बंद है। इसी तरह से गाजियाबाद, लोनी, टीकरी, फरीदाबाद और गुड़गांव बॉर्डर शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में ये जो जाम आप देख रहे हैं वो किसानों की वजह से नहीं बल्कि पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से है। बना लिए मैंने शॉट इधर के वाले दिल्ली साइड।
और चलिए अब आपको एक और नज़ारा दिखाते हैं। ये तस्वीर साल 2018 मार्च की है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के मुंबई की है, जब किसान पैदल मुंबई पहुंचे थे। महाराष्ट्र के इन हजारों किसानों का ये मोर्चा जब मुंबई पहुंचा, तब मुंबई के लोगों ने किसानों का स्वागत फूल मालाओं से किया, उन्हें पानी पिलाया और खाने का सामान भी दिया। और दिल्ली में जब आज 2020 में किसानों का धरना चल रहा है, तब दिल्ली के लोग उसी अन्नदाता का साथ देने से कतरा रहा है, जिसकी वजह से उसकी थाली में रोटी भी आती है। और दिल्ली में जब आज 2020 में किसानों का धरना चल रहा है, तब दिल्ली के लोग उसी अन्नदाता का साथ देने से कतरा रहा है, जिसकी वजह से उसकी थाली में रोटी भी आती है। खैर, ये तो रही दिल्ली और मुंबई के लोगों की किसानों को लेकर रवैये की बात। अब बात सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ट्रैफिक की। तो जनाब, ये ट्रैफिक किसानों की वजह से नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस की उस मुस्तैदी से है, जिसे आप किसानों के धरने के खिलाफ सड़क पर मुस्तैद देख रहे हैं। रविंद्र कुमार, फ्रीडम एक्सप्रेस। राव कैसर सलीम, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जनपद सहारनपुर। किस मामले में आज राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में जो किसान विरोधी बिल आया है, उसके खिलाफ आज ज्ञापन धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और किसान जो आंदोलनरत हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, दिल्ली में हैं, जहाँ जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ वहाँ राष्ट्रीय लोकदल का उनको समर्थन है। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी सरकार किसानों के बीच हर समय उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय लोकदल महामहिम राष्ट्रपति से ये अनुरोध करता है, ये मांग करता है कि ये जो किसान विरोधी बिल सरकार लाई है, जब से ये बिल भी नहीं था तब से राष्ट्रीय लोकदल इसका विरोध कर रही है। जब ये मसौदा तैयार हो रहा था, तब से माननीय जयंत चौधरी लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। आज वो किसानों के बीच वो आवाज़ गूंजी है। किसान आंदोलनरत हैं, सड़कों पर हैं। हमने अब से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले राष्ट्रीय लोकदल ने कहा था कि ये किसान की कमर तोड़ने वाला कानून है। आज किसानों के ये बात समझ में आ रहा है और राष्ट्रीय लोकदल पूर्ण रूप से किसानों का समर्थन करती है। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पर आकर इसी तरह आंदोलन करता रहेगा, किसानों को अपना समर्थन देता रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से ये अनुरोध करती है, ये मांग करती है कि इस काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए, जिससे किसान बर्बाद होने से बच सके। लॉकडाउन के दौरान किसान ने ये साबित कर दिया है कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि अर्थव्यवस्था को किसी ने सहारा दिया है, तो इस स्थिति में भी वो केवल और केवल किसान था। और किसान को खत्म करने की कोशिश मत करें मोदी जी। ये पूंजीपतियों के हाथ में खेलना, जो अडवाणी अडानी के हाथ में ये किसान ये सरकार खेल रही है, इसे खेलना बंद करें।